हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केल्टन टेक सॉल्यूशन की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो केल्टन टेक में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला है और मोमेंटम बहुत हैवी रहा है। ओवरऑल 16-17% का मूव था, बट स्टिल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नियर ब्रेकआउट फिर से आ गया है स्टॉक। रिसेंटली बात करें तो स्टॉक ने कुछ यहाँ तक के मोमेंटम पकड़े थे और यहीं से फिर से गिरा था। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई ब्रेकआउट नहीं देगा तो फिर से नीचे ही जाएगा और यहीं सपोर्ट लेगा। वजह है इसकी कुछ, ये जोन अगर आप पूरा क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बिल्ड होती है। असेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट जब भी होगा यहां से निकलेगा अपसाइड में ब्रेकडाउन नीचे के लिए। ये दो फॉर्मेशन बनती हैं। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करते हैं तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है सही से। ब्रेकआउट होना ये नहीं होता है कि भाई यहाँ से कैंडल निकली और यहाँ से वापस आ गई तो वो विक हो गई। ब्रेकआउट का मतलब है कि भाई यहाँ से एक फुल बॉडी कैंडल ऊपर जाती है और यहाँ पे फुल बॉडी ही इंटैक्ट रहती है। थोड़ा बहुत विक दिखे वो सफिशियंट रहेगी। जैसे कि आज की कैंडल है जो कि नीचे बनी है, इसी तरह से एक कैंडल ऊपर बन जाए तो भाई वो ब्रेकआउट हो जाएगा स्टॉक में। बट इंपॉर्टेंट है कि उसके नेक्स्ट डे भी वो कैंडल कहीं ना कहीं कंटिन्यू करे। यहाँ पे भी देखें, अब पहले भी इस टाइप की कैंडल बनी जरूर थी, बट एज इट इज नेक्स्ट डे की कैंडल ने यहाँ पे सारा काम बिगाड़ दिया और स्टॉक वीकनेस के साथ नीचे आया था। सेम एज इट इज स्टॉक अभी भी आप देखें नियर ब्रेकआउट आ गया है और अब आरएसआई अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिर से सूटअप रेंज पे ऊपर की दिशा पे आया हैगा। अपसाइड में काफी मोमेंटम है, 60 के आसपास चल रहा है बिकॉज आरएसआई यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम तो एक अच्छे मूव के लिए रेडी है। सेम एज इट इज वीकली टाइम फ्रेम भी काफी करेक्टेड है और नियर ब्रेकआउट है ये भी इस रेंज का। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम इस रेंज में आरएसआई में बहुत टाइम से फंसा है, तो ये भी बिग ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे नोटिस करते हैं स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब कुछ कूलिंग फिर से आने वाली है शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक में टिल द टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट होके 175 सस्टेन नहीं करता है, बड़े मूव नहीं आएंगे। ये जोन सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से 175 को ही मान लीजिए कि भाई ब्रेकआउट के बाद 175 एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा जिसको सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। वो सस्टेन होगा तभी आपके सामने टारगेट आएंगे 185 एंड देन 195। अपन 200 के टारगेट के अंदर के टारगेट लेंगे बिकॉज 200 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो वहां पे बड़े हर्डल होंगे और रिजेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं ऊपर के लिए अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने रहेंगे वो वापस से आएंगे 166 नीचे की दिशा में, 163 यही अपने एज इट इज सपोर्ट काम करते हुए नजर आने वाले हैं अपन को। 157 अगर ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि 20 डे ईएमए 157 पे आता है, तो ये अपने 3 सपोर्ट हो गए नीचे के लिए। अब टिल द टाइम ब्रेकआउट नहीं होगा यहाँ मोमेंटम तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे भाई फालतू आप वेट भी मत करिए कि मैं इंतजार करूंगा। अगर इस जोन के ऊपर कल नहीं निकलता है 1-2 दिन में और इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है तभी उसको होल्ड करिए, अन्यथा की स्थिति में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये आपको वापस मिल जाएगा 162-165 की रेंज में फिर से, बिकॉज स्टॉक लंबे टाइम से इसी जोन में ट्रेल कर रहा है, ना गिर रहा है ना ऊपर उसके मोमेंटम पकड़ रहा है। तो सोच लीजिए भाई उसका भी टाइम आ ही नहीं पा रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम बार बार ओवरबॉट हो जाता है, एकदम से इतनी तेजी के साथ स्टॉक चलता है, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म कूलिंग जनरेट होने लगती है। वो शॉर्ट टर्म कूलिंग में स्टॉक फिर आप नीचे आओगे तो 160 पकड़ लो। क्यों वो रिटर्न मार्केट को आप वापस दे देते हो? क्योंकि यहाँ से आप देखें इतने 8-9% आप वापस मार्केट आपसे लेके चला जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, नीचे आ रहा है तो पकड़ लीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भाई ब्रेकआउट देगा तो एकदम से स्टॉक भाग जाएगा 200-250, ऐसा नहीं होगा। ब्रेकआउट देगा तो रिटेस्टिंग फिर आएगी या कंसोलिडेट होगा या पुल बैक आएगा, 2-3 में से कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे आप फिर से इस जोन में कैप्चर कर लोगे तो ज्यादा दूर तो नहीं है भाई, 170 से 180 178 की रेंज में आप फिर पकड़ लोगे और 200 के आंकड़े फिर ले लोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि काफी लोगों के लास्ट टाइम भी कमेंट आए थे जब मैंने वीडियो बनाया था कि सर ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैं फंस गया ऊपर के लेवल पे। तो बेटर है अगर कल नहीं चल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जब स्टॉक चलेगा 175 सस्टेन कर ले 178 तो फिर से पकड़ लीजिए। वो 7-8 पॉइंट में आपका कुछ जाएगा नहीं, आप ट्रैप भी नहीं होगे और उसमें ये रहेगा कि अपसाइड पोटेंशियल जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली देगा स्टॉक, तब उसको बाय करिएगा। तो कुछ इस तरह से टाइम करिए। बाकी अगर यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइलिंग यूज करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रोफाइलिंग में आप पाएंगे कि स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो रहा है 165 हो रहा है। मतलब ब्रेकआउट तो इस जोन का हो गया है जो अपना वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 165 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि ऊपर से अगर कुछ रिटेस्टिंग आएगी तो 165 पे सपोर्ट लेके बाउंस करना चाहिए। 165 अगर कल ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग फिर से कंटिन्यू रहेगी स्टॉक में, एज इट इज ही रहने वाला है। तो आई होप यहाँ पे केल्टन टेक मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। लास्ट वीडियो में मैंने जिसके रिजल्ट भी डिस्कस करे थे वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें स्टॉक में सही चल रही हैं, अच्छा स्टॉक है, करेक्टेड भी है लंबे टाइम से, बहुत बड़े मोमेंटम तो नहीं दिखाएं। एक तरह से रेंज बाउंड है इधर पे ऑलमोस्ट 180 डेज से और अब मोमेंटम के लिए रेडी है। 200 निकलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।